सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राहे में हम मौजूद हैं और जब राहे से हम गुजर रहे थे तो हमें एक तस्वीर दिखी कि बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर मूवी देख रहे थे, मूवी पर्दा में देख रहे थे। क्योंकि इस तरह की तस्वीर जो है हम पहले देखा करते थे, लेकिन अब जो है इस तरह की तस्वीर कम देखने को मिलती है, इसलिए हमारी भी नज़र गई। तो हमने सोचा चुनावी माहौल है, यहाँ पर क्या कुछ माहौल चल रहा है इसको लेकर ही बात कर लेते हैं। और क्योंकि इस तरह का माहौल गाँव में देखने को मिलता है और क्योंकि सिल्ली का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र भी है, लेकिन लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कई बातें जो है वो निकलकर सामने आती है। तो चुनावी माहौल, चुनावी तपिश क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप तो मफलर लगाए हुए आंसू वाला, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, सुदेश महतो एक और है, एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी तुरंत शामिल हुए अमित महतो पूर्व विधायक रह चुके हैं, देवेंद्र नाथ महतो है, नया चेहरा है। क्या यहाँ पर लग रहा है आपको? अभी तो कुछ पता नहीं मिल रहा है कि कौन यहाँ जीतेगा। आंसू का क्या सीन लग रहा है, क्योंकि आप आंसू का मफलर भी लगाए हुए हैं? आंसू कौन सा मफलर मिला है तो लगाए हैं। हाँ। आंसू कुछ सीन है यहाँ पे? हाँ। और देवेंद्र नाथ महतो वर्ग बात का उसको भी है। और अमित महतो उसको भी है। उसका भी है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कौन जीत सकता है? किसका पल्ला? 1000 रुपया दे रहा है ना। और अच्छा, क्या बोल रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अमित महतो का। हाँ, काहे कि 1000 रुपया इधर दे दिया आदमी का, चावल दे रहा है, यहाँ हो गया है, उसमें एकदम कंफ्यूज है कि वहाँ पर वोट एकदम गारंटी गिरेगा। आदमी खाबो करेगा पैसा दूसरा पार्टी का, लेकिन देगा नहीं वोट। अच्छा, हाँ। सम्मान योजना जो मिल रहा है 1000, वो वाला बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी के चलते इसका असर हुआ इधर? हाँ हाँ, पूरा असर है। और सुदेश महतो? सुदेश महतो का अभी बोलना मुश्किल है। दोनों का टक्कर होगा, लेकिन ऐसा टक्कर होगा जो एकदम एक जैसा होगा। देवेंद्र नाथ महतो? देवेंद्र नाथ महतो का भी होगा। तीन गो धनीराम का नहीं होगा, 3 का तो पूरा टक्कर है। हाँ, 3 का टक्कर है। हाँ। अच्छा, आप लोग भी हैं, क्या लग रहा है, किसका मतलब अभी लग रहा है पर माहौल? सुदेश महतो है, देवेंद्र नाथ महतो है, अमित महतो है, क्या लग रहा है? और अभी तक क्या लग रहा है, जो अभी पल्ला तो 3 ही लोग का चल रहा है, लेकिन आपको क्या पता है किसका आगे बढ़ेगा, उसको वो तो अभी बता नहीं पा रहे हैं किसका बढ़ेगा वो। अच्छा, मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आप लोग? हाँ, मिलता है। उसका असर होगा चुनाव में? हो सकता है, हाँ जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारा महिला को मिल चुका है, तो क्या पता जो उसी को देंगे कि आंसू को देंगे कि ये अमित को देंगे, कोई पता नहीं है। अभी देगा तब तो पता चलेगा जो कि आगे क्या होगा। सो आप लोग क्या लग रहा है, मैया सम्मान योजना का इधर असर है, उसका वोट में कुछ असर पड़ेगा? को सटाई हुई हमरे के जटाऊ को लोग सटाई हुई का गोर एकटा गोरे के रही तो की तो कितना आरो बात कहत रहो, माने जेटा उ को लोग सटाई हुई जे की उतना दिन देत रहे बेचरंगा तो इतना दे सिरक में हमरो आशा में आई तारा रो का कहे जाब। এখন तो बहुत सारा काम हमरे बाकी है, हमरे काम खत्म होले का हुई, हमरे बेटा है, नाती है, पुती है, सबके काम तो जो करी ना भाई, तो कोरी से टकरे बात हमरे कोना यार कोनो कोना नहीं के। क्या लग रहा है सुदेश महतो की मतलब जनता चाह रही सुदेश महतो फिर से अमित महतो आए, देवेंद्र नाथ महतो? तो हमरे के इतना तो खबर देत रहे जे कि मोरी होग, बियाह होग, दान होग, तो हमरे के देबे गलत रहे। हमरे के रो बेटी की लकर उदाहरण कोई रे सुदेश है, कोई रे केला चपला सुदेश महतो? हाँ, तो काम किए? हाँ, काम कोई रे तो हमरो सोचिला जे कि आरो अगला यदि आरो काम करी होले आरो बेस होई। हमरे काम तो सिराई दे लोग, लेकिन हमरे छुआ पुता के रोगी लग काम करू तो वही हमरे कोहे चाहती यार, तो कोले बेसी बात कोई नहीं पारो।
जे और जिनिस कटाई चल जाए। बोल रहे हम लोग का वो आस जो आया था वो सब कट गया है। क्यों कट रहा है? हम लोग का पाने वाला लायक का हम लोग का है, लेकिन हम लोग का बुआस नहीं मिल रहा है, शौचालय प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो सब तो हम लोग को जरूरतें करना है। प्रत्याशी यहाँ से अमित महतो हैं, उन तक बात पहुँचाए? झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से शामिल हो गए हैं। अभी तो खड़ा हुए हैं और जितना बात हो आगे बढ़ाएंगे बोलते हैं तो आगे मेरा बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। और जीतने का बाद में तो सब अपने अपना हो जाता है, कोई किसी को देखता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हम लोग का गांव का। कम से कम हम लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगा तब तो। उन लोग का तो कच करता ही लोग ऐसा कर देता है। भैया लोग का सामने बात तो पहुँचबे नहीं करता है तो कैसे भैया लोग आगे बात तो बढ़ाएंगे? यही तो हम लोग का प्रॉब्लम है। बहुत सारा चीज़ है हम लोग का कमी, लेकिन हम लोग का कमी पूरा जरूर होना चाहिए, यही हम बोल सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप लोग भी यही आसपास में ही रहते हैं? आप लोग यस लोकल हैं। क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबले की बात जो है कही जा रही है। देवेंद्र नाथ है, सुदेश महतो जो मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक अमित महतो फिर से मैदान में इस बार है। क्या लग रहा है? माहौल तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, त्रिकोणीय नहीं है। तो अभी बस देवेंद्र है, बस देवेंद्र और सुदेश का है। लेकिन देवेंद्र हिला दिया है, पूरा महफिल अभी हिला कर रख दिया है। अमित महतो कहाँ है? अमित महतो अपनी जगह में है। जेएमएम में आने के बाद थोड़ा सा फील्ड में वो भी दिख रहा है, लेकिन नया युवा हम लोग का गरीब नेता देवेंद्र जो है वो पूरे सिल्ली विधानसभा को हिला कर रख दिया अकेले। क्या लग रहा है, क्या इस बार का चुनावी मुद्दा है? क्या माहौल लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, क्या कहिएगा? क्या लग रहा है आपको? इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम लोगों ने पहली बार देखा है, हमने पहली बार देखा है, ये रोचक चुनाव है। और एक बेरोजगार लड़का, गरीब परिवार का लड़का, और आज एनडीए और इंडिया को दोनों को हिला के छोड़ दिया। अभी पूरे झारखंड में, यहाँ की बात नहीं बोल रहे हम, पूरे झारखंड में इंडिया और इंडिया हिल गया है। हम जानना चाहते हैं, 2 साल का पार्टी है जयराम का पार्टी, 2 साल में आज जो स्थिति परिस्थिति पैदा किया है, जयराम का नाम लिए बिना इन लोग को हजम नहीं होता है इंडिया और इंडिया को। और इसलिए हम जानना चाहते हैं, चाहे बोलना चाहते हैं कि कल का भविष्य, आने वाला भविष्य के लिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज मेरे यहाँ ना स्थानीय नीति हुआ, ना नियोजन नीति हुआ, ना आपको 1932 खतियान का कोई आवाज़ उठाया, और अभी तो अपना अपना डींग हाँक रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि जेएमएम की बात हमारे पलटू भाई हैं। पलटू भाई मतलब समझे? अमित महतो हर चुनाव 5 साल में अलग अलग पार्टी चेंज करते हैं। हमारा पलटू चाचा है बिहार में, तो यह पलटू भाई है। हर चुनाव में ये देखता है और जिधर पलटी उधर पलटी होते रहता है। तो यहाँ पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। और यहाँ पर हमारे जेएमएम के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दिया है। मैया सम्मान योजना आप 4.5 साल बीतने के बाद दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना जीतने के बाद ही लागू होना चाहिए था। आपका मैनिफेस्टो में उस समय था शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं सका, 1932 लागू नहीं कर सका। और अभी नया योजना निकाला है मैया सम्मान योजना। ये भैया ठीक है, ये सम्मानजनक बात है, मैया के लिए सम्मानजनक है, लेकिन
आपको पहले ही देना चाहिए था, न कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए दे रहे हैं 2-3 महीना। ऐसा ही हमारे एनडीए के सुदेश महतो भी अगला चुनाव में दिए थे, 1 बोरा चावल और राशन कार्ड बना के दिए थे, बूढ़ा बूढ़ी को 600 रुपया दे रहे थे। वो कहाँ गया? चुनाव खत्म होते ही खत्म हो गया। हमको लगता है ये जेएमएम की सरकार का चुनाव का मुद्दा है, और अभी तक जो बूढ़ा बूढ़ी का पैसा, चाहे विकलांग का पैसा हो, चाहे आपको 50 साल की जो महिला है उसका पैसा हो, रुका हुआ है। मतलब मैया योजना के चलते वृद्धा पेंशन रुक गया है। मैया योजना का पैसा ही कन्वर्ट किया इधर। और अरे तो पकड़ा हुआ है, जाएगा कहाँ इन लोग को तो हम पकड़े हुए हैं। बूढ़ा बूढ़ी लोग को तो जाएगा कहाँ, इसलिए मैया को देते हैं। अरे मैया को दे रहे हैं भैया तो ठीक है, अलग से उसका पैसा आवंटन करते हैं ना, तो यही पैसा वो दे रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी का जरूरी है या मैया का जरूरी है? यदि मैया का जरूरी है तो बूढ़ा बूढ़ी मर जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी को कैसे खाएगा उन लोग? मैया तो काम करके भी खा सकते, लेकिन उसमें भी सम्मान मांगते हैं। दिया ठीक है, लेकिन वो देना चाहिए था आपको कम से कम 2-3 साल पहले से ही देना चाहिए था उन लोग को भी, तब हम मानते। ये आपका मैनिफेस्टो में नहीं था, मैनिफेस्टो में अगला चुनाव में नहीं था। मैनिफेस्टो अगला चुनाव में था इसका 1932 का खतियान लागू करेंगे। उसके बाद इनका था 5 लाख युवा को नौकरी का बात था। उसके बाद शिक्षित बेरोजगार को 5,000 से 7,000 रुपया देने का था। किसको दिया? युवा को न रोजगार दिया, न शिक्षित बेरोजगार को भत्ता दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये ठकने का माने वोट लेने का ही तरीका है। मैया सम्मान को दे रहा है। कल के दिन में सुदेश उस चुनाव में किया, इस बार वो भी करेगा वोट लेने के बाद। और लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। क्या लग रहा है, आप लोग यहाँ रहे हैं, यहाँ लोकल है आप लोग, क्या इस बार चुनावी माहौल लग रहा है? कौन यहाँ पे आ सकता है? सुदेश महतो, देवेंद्र नाथ महतो, अमित महतो? इसमें हम लोग खुश नहीं हैं। ये सब खिलौना है, ये ढोको सला है। सब वोट हो रहा है ना, ढोको सला। पहले भी वोट होता था मास्टर में, मिडिल स्कूल में 7 गो 8 गो 9 गो 12 गो तक मास्टर था। ये भी 5 गो में स्कूल चल रहा है यार, खाली खिचड़ी खिला रहा है। विधानसभा जाता है, वहाँ राजशाही बैठने का है, बैठता है और मनमौजी करता है। ये लोग किसी को वोट देना लायक नहीं है। तो आप लोग इस बार किसी को वोट नहीं दीजिएगा? लायक नहीं है, मजबूरी के नाम शुक्रिया, वोट तो देना ही है। मतलब इस बार मजबूरी में वोट डालेंगे? को देखेंगे किसी को नहीं किसी को देंगे। गरीब आदमी को क्या मिलता है? किसान को तो सम्मान निधि पैसा मिलता है। गरीब आदमी के लिए कोई कानून बना? विधानसभा में कोई कानून बना है? कोई गरीब आदमी पैसा मिलता है? कोई गरीब आदमी को कोई कानून बना है? नरेगा का काम देखो, मजदूरी कितना है, सूंघने से भी खत्म हो जाता है, उतना है। और ये बाजारू रोड देखो, कोई 1 लाख रुपया वेतन मिलता है तो किसी को 5 पैसा कमाए नहीं, लेकिन बाजारू रेट एक है ना। हाँ, मतलब सरकार पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ, गरीब आदमी का लिए कोई कानून का लिए नहीं है। हालांकि मजबूरी का नाम शुक्रिया, वोट तो किसी के न किसी को देना ही होगा। हाँ, लेकिन खुश नहीं है आप? खुश हम लोग नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में किसी को वोट देंगे। आप क्या कहिएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं? जेकर घरे बूढ़ा बूढ़ी आए, हमरे रोहे नहीं बनते, खाए पिए ठेकान नहीं होते, सही गिला कर कुछो नहीं। हर जगह गिला कर जो पेंशन मिल रहा है ना, वृद्धा पेंशन मिलने का होता तो रोहे कर जगह रही तबे ना। हमरे तो सब है जगह जमी, घर धोए से तब बोनाहार हमरे के लोक नहीं। अब वो आवास वाल नहीं मिल रहा योजना? मिले हमरे सब पाही, 3 चुटका पाली सब यहाँ बोलो क्या है, ब्लॉक में अप्लाई किए हैं? हाँ, बोलो के अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ अब यहाँ करेगा तब ना। हम लोग का तो कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का इंदिरावास में का बुआवास उगला कोनो हमरे के ठेकान नहीं के। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? वृद्धा पेंशन
हाँ पेंशन मिला। हाँ हाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन, मैया योजना है तो ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, घर दूरा हम लोग को नहीं मिल रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोग घर भी नहीं पाए हैं, फिर क्या करना, गैस उस हम लोग को नहीं मिले है। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी हम लोग हैं, हम लोग एक जूठा धो के आए हैं बेटा एक बाजार से। छोटा मोटा खाली बाजार दुकान करते हैं, तो बाजार से हम आए हैं, এখন जूठा धो के आए हैं। सबका महला में पूछ लीजिए सब नाम ठीक हाँ है। इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। आगे हम तो पढ़ा लिखा नहीं है बेटा। हम घर की भी जाके देख लीजिएगा। मेरा घर भी रखिए, मेरा घर भी हम लोग का वो आवास नहीं है, खाली कच्चा माटी का है। कच्चा मैंने अप्लाई किए थे, ईटा वाला आवास के लिए अप्लाई किए थे तो हुआ होवे नहीं किया था नहीं। और लोग का हुआ, अल्बेस्टर का घर है तो हम लोग को देवे नहीं करते हैं। चल ना दिखाई दे हमरे के तोरा हमरे सामने का घर है, चल पास जाओ। दूर में थोड़ी घर है। बाजार से अभी आए हैं हम लोग के, खाना पका रहे हैं हम। कोशिश कर रहे थे लोगों से जुड़ने की, आम लोगों से जुड़ने की। राहे की जनता है, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता है, कोशिश कर रहे थे उनसे जुड़ने की, बात करने की, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और इस बार क्या माहौल लग रहा है। तो उन्होंने बताया क्या कुछ उनकी तकलीफें हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे जो है विधानसभा में रखे गए, क्या कुछ उनके क्षेत्र में काम किया गया। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपनी तकलीफें जो है जाहिर की। किसी का अबू आवाज़ जो है वो नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन अटका हुआ है। तो अलग अलग राय जो है हमें यहाँ देखने को मिली। देखने वाली बात होगी कि ये राय आगे आने वाले समय में बदलती है या बरकरार रहती है। अगर बरकरार रहती है तो 20 तारीख को क्या होता है, किस ओर समर्थन जाता है और 23 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, सिल्ली।